हाँ तो देखिए एक बार फिर से अपना कार्बन एवं उसके यौगिक पाठ का ही अगला टॉपिक। इसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पढ़ लिया था। इसमें अपन ने आईयूपीएसी नाम पढ़ लिए थे। इसमें अपन ने और कल क्या पढ़ा था, अपने रूढ़ पद्धति के नाम लिख लिए थे और कुछ अन्य नामों की भी अपन ने चर्चा कर ली थी। कार्बन की संयोजकता के बारे में ये सारी चर्चा अपन कर चुके हैं। एक टॉपिक है इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए अब की बार, वो क्या है कि समावयवता क्या है, समावयवता किसे कहते हैं। अब ये समावयवता तो वैसे बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन आपकी किताब में संरचनात्मक समावयवता का जिक्र किया गया है। संरचनात्मक समावयवता क्या है और किस प्रकार से संरचनात्मक समावयवी बनते हैं। तो मैं बताऊं कि ऐसे यौगिक, देखना ढंग से, कि ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो, जिनका अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचनाएं अलग अलग हो, संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, आपस में संरचनात्मक समावयवी कहलाते। क्या बोला मैं कि ऐसे यौगिक जिनके संरचना सूत्र तो समान हो, संरचना सूत्र तो समान हो लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें कि सर पेंटेन है, क्या है, पेंटेन है, इसके कुल कितने संरचनात्मक समावयवी बनेंगे, पेंटेन के कुल कितने संरचनात्मक समावयवी बनेंगे, उनकी अपन चर्चा करेंगे। अब तो उनकी चर्चा के लिए मैं बताऊं कि देखो, सबसे पहली बात बताऊं कि पेंटेन है उसका सूत्र क्या होता है। पेंटेन का जो संरचना सूत्र है, अणु सूत्र है, वो क्या है, C5 और H12, यही होता है ना, यही है ना, पेंटेन यही तो है। देखो लिख के देखते। अब इस सूत्र से, इस अणु सूत्र से, इस अणु सूत्र से कितने संरचनाएं अपन बना सकते हैं जिनमें अणुसूत्र तो यही हो लेकिन उनका नाम अलग अलग हो, वो आपस में संरचनात्मक समावयवी होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन है किताब में भी है कि सिर्फ पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयवी बनेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं लिखूं कि देखो, पहला लिख रहा हूं मैं CH3 CH2 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 और CH3। ये देखो C5 H12 है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, अणुसूत्र सेम है लेकिन इसका नाम यदि अपन रखें तो ये तो N पेंटेन है या पेंटेन बोल सकते हैं इसको सीधा सीधा। चलो अब मैं दूसरी बात करता हूं, देखना C5H12 की करता हूं, देखना CH3 CH2 यहां CH3 और ये CH2 और ये CH3। इसमें देखो आप 1 2 3 4 5 कार्बन तो कितने हैं, 5, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 1 7 2 9 और 3 12। मतलब ये भी क्या है, C5H12 ही है, मतलब है तो ये पेंटेन ही, लेकिन इसका नाम क्या है, देखो 1 2 3 4, गिनती इधर से चालू करेंगे ना। 2 नंबर पे प्रतिस्थापी समूह है, आईयूपीएसी नाम पढ़ चुके हैं अपन पहले। तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम तो क्या है, 2 मेथिल ब्यूटेन है। क्या नाम है, 2 मेथिल ब्यूटेन है। देखो संरचना सूत्र तो समान है, अणुसूत्र तो दोनों का समान है, इसका भी क्या है C5H12 और इसका भी क्या है C5H12। अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, आपस में संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। 2 बना दिए अपन ने। तीसरा देखो पेंटेन का और भी बन सकता है क्या, देखो CH3, यहां मैं लिखूं C, यहां मैं लिख दूं CH3, यहां लिख दूं CH3 और यहां भी लिख दूं मैं CH3। इसका देखो 3 3 6 3 9 और 3 12, हाइड्रोजन तो कितने हैं, देखो हाइड्रोजन तो 12 ही है और कार्बन देखो 1 2 3 4 और 5, कार्बन कितने हैं, 5 हैं। तो ये भी वही अणुसूत्र है लेकिन संरचना भिन्न हो गई, नाम इसका अलग हो गया। इसको यदि अपन बोले
तो देखो ये तो वो तो नियो समूह है, तो इसको नियो पेंटेन अपन कह सकते हैं। और यदि आईपीएससी पद्धति में अपन और लिखना चाहे तो टू टू डाई मेथिल मेथिल और 1 2 3 है तो प्रोपेन इसको लिख सकते हैं। समझ गए ना। तो पेंटेन के 3 संरचनात्मक समायवी बन सकते हैं। सो और भी बना देंगे हम, तो ट्राई करना आप और बनाने की, बना सको तो बनाना। मेरे ख्याल से पेंटेन के 3 संरचनात्मक समायवी बनेंगे। ठीक है, चलो। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा किताब में दे रखा है पेंटेन का, तो हो सकता है आपके परीक्षा में यही पूछ लिया जाए। तो पेंटेन के कितने संरचनात्मक समायवी बनेंगे? 3 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो एन पेंटेन बनेगा, एक 2 मेथिल ब्यूटेन बनेगा और एक 2 डाई मेथिल प्रोपेन बनेगा। ठीक है, समझ गए। चलो अब अपन एक और बात कर लेते हैं इसी में, कि हो सकता है परीक्षा में हेक्सेन का पूछ लिया जाए आपको। ये तो किसका है? पेंटेन का। और हो सकता है आपको हेक्सेन का पूछ लिया जाए। तो हेक्सेन के संरचनात्मक समायवी कितने बनेंगे? आप भी घर पे प्रैक्टिस करना, निकाल के देखना। समझ तो गए ना संरचनात्मक समायवी क्या होते हैं? अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, आपस में संरचनात्मक समायवी कहलाते हैं। चलो अब अपन बात करते हैं किसकी? हेक्सेन की ओर कर लेते हैं। देखते हैं हेक्सेन के कितने बनेंगे। चलो, तो हेक्सेन का बात करें अपन, हेक्सेन के अणुसूत्र की, तो हेक्सेन का अणुसूत्र तो देखो C6H14 होता है। C6H14 ये क्या है? अपना हेक्सेन है। एक तो देखो सीधा सीधा बना देते हैं अपन, CH3 CH2 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 और CH3। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। तो इसका नाम तो अपन क्या लिख सकते हैं? एन हेक्सेन। ये तो क्या है? एन हेक्सेन। चलो मैं दूसरी बनाता हूं, CH3 CH CH3 CH2 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 CH3। चलो ये देखो, ये भी 3 3 6 7 2 9 2 11 2 13 और 3 16, 3 इसमें ज्यादा हो गए। देखो ये 1 काट दो यहाँ, ये देखो अब 3 3 6 7 2 9 2 11 3 14। ठीक है, कार्बन 6 है। इसका नाम देखो, ये सबसे लंबी श्रृंखला बना ले अपन। 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? 2 मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा देखें अपन, 2 से ले लेते हैं। चलो CH3 C, ये दोनों जोड़ देते हैं ना। चलो CH2 और CH3। अब देखो 3 3 6 3 9 2 11 3 14 और 6 कार्बन है। ये भी क्या है? अपना हेक्सेन ही है। इसका देखो सबसे लंबी श्रृंखला ये 1 2 3 4 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। 2 डाई मेथिल ब्यूटेन बन गए ना। चलो और देखते हैं चौथा कौन सा बन सकता है। तो देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3। समझ गए ना। 3 2 5 6 2 8 3 11 और 3 14। ये भी ठीक है, अपना सबसे लंबी श्रृंखला तो यही है। चलो 3 नंबर पे कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, चाहे किधर से भी कर लेंगे, गिनती 3 पे ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 मेथिल 3 मेथिल और क्या हो जाएगा? पेंटेन। 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। चलो 4 बन गए अपने। 5वां बताओ कौन सा बन सकता है? जल्दी बताओ। एक और बन सकता है, एक और बन सकता है, उसको आप खुद बना के देखना कि पेंटेन के 5 हेक्सेन के 5 संरचनात्मक समायवी कौन से बनेंगे। यहां मैं बना दूंगा, टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप खुद बनाना एक और कल मेरे को कमेंट करके बताना कि सर हमने ये बनाया पेंटेन हेक्सेन का 5वां संरचनात्मक
समायोगी। कितने बनेंगे, मैं बोल रहा हूं कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। ठीक है, चलो बेटा जी मैं देखता हूं आप कितने पढ़ते हो। चलो एक और छोटा सा टॉपिक इस पार्ट से बचा है, उसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेते हैं, और वो है अपना कार्बन के अपर रूप। कार्बन के और कौन कौन से रूप हैं उनका एक छोटा सा टॉपिक बचा है। तो याद रखना कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कितने अपर रूप, 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, कौन कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। सबसे पहले मैं बात करता हूं हीरे की। तो ना याद रखना हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, याद रखना। देखो अपने बोरिंग करते हैं तो वो भीलवाड़ा मशीन आती है, उसके नीचे जो वो रॉड लगी रहती है ना, देखो ऐसी होती है, यहाँ उसके गोलियां सी होती हैं और वो पत्थर को घींच देती है, पत्थर को काटती है। तो वो किससे बनी होती है, किससे बनी होती है, हीरे से बनी होती है। किससे बनी होती है, हीरे से बनी होती है। तो हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा, ये कार्बन है तो ये भी 4 से जुड़ेगा, ये भी 4 से जुड़ गया, ये है तो ये भी 4 से जुड़ेगा, ये है तो ये भी 4 से जुड़ेगा। ऐसे प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। दूसरी बात करें अपन ग्रेफाइट की, किसकी बात करें, ग्रेफाइट की। बेटा जी याद रखना ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, कि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है और यहाँ पे एक खाली जगह पाई जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाने के कारण ग्रेफाइट, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरा तो तुरंत ये क्रिया करेगा, इस कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता, हीरा नहीं करेगा क्योंकि हीरे में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन की संयोजकता 4 थी वो पूरी हो रही है कार्बन से। यहाँ एक खाली जगह है, तो एक खाली जगह होने के कारण ग्रेफाइट है वो क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। चलो तीसरी बात करें अपन फुलरीन की, किसकी बात करें, फुलरीन की। तो फुलरीन की खोज है ना, वो एक वैज्ञानिक है बंकिम मिस्टर फुलरीन के द्वारा की गई, बंकिम मिस्टर फुलरीन के द्वारा की गई। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि इसकी आकृति है ना वो फुटबॉल के समान होती है। किसके समान होती है, फुटबॉल के समान। इन तीनों में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि हीरा विद्युत का चालन नहीं करता जबकि ग्रेफाइट करता है, क्यों, तो क्यों करता है, क्योंकि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है जबकि हीरा नहीं करता है। ठीक है बेटा जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उधर वो संरचनात्मक समाय वाला भी इंपॉर्टेंट था, उसको भी याद रखना। दोनों से क्वेश्चन आने की संभावना बोर्ड एग्जाम में है। आज की वीडियो में इतना ही और कल देखते हैं।